अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। दुनिया के मशहूर फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी कल हैदराबाद के उप्पल क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेलने वाले हैं, जिसके पेश नजर पुलिस ने सख्त और जामे इंतजाम कर लिए हैं। मैच को बराह रास्त देखने के लिए वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, फिल्मी शख्सियात और आला हुक्काम में जबरदस्त दिलचस्पी देखी जा रही है और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से जारी किए जाने वाले पास हासिल करने के लिए बड़ी कोशिशें की जा रही है। इसी दौरान रचागुंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू IPS ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि मेसी के मैच के लिए 2500 पुलिस मुलाजिमीन पर मुश्तमिल सख्त सिक्योरिटी तैनात की जा रही है। उन्होंने वादे किया है कि उन्हीं अफराद को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत होगी जिनके पास टिकट है। बगैर टिकट वाले अफराद स्टेडियम का रुख ना करें। स्टेडियम का तरफ 34 मकामात पर पार्किंग का इंतजाम किया गया है, क्योंकि इस मैच में मुल्क भर की अहम शख्सियात के अलावा गैर मुल्की मेहमान भी शिरकत कर रहे हैं। इसीलिए कमिश्नर ने दरख्वास्त की है कि सब लोग कानून और नज़्म व ज़ब्त का मुदाहरा करें। स्टेडियम के अतराफ CCTV कैमरे और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि इस फ्रेंडली मैच में मेसी के मुकाबले टीम में वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी भी खेलने वाले हैं, जिससे इस मैच की अहमियत मजीद बढ़ गई है। आज जुमातुल मुबारक और 26 जमादुल आखिर के मौके पर हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद में एक अदीमुशान इज्तिमा से खतीब उम्मा मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी मुद्ददिल्ला अला ने इस्लाह उम्मत के मौजू पर निहायत ही मौसर, दर्दमंदाना, इल्मी व तहकीकी खिताब फरमाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज हम एक अजीम दिन यानी जुमातुल मुबारक की घड़ियों में बैठे हैं। एक ऐसा दिन जो पूरी उम्मत की तरबियत, इज्तिमाइयत और बेदारी का दिन है, लेकिन अफसोस आज का मुसलमान अपनी असल जिम्मेदारी से बहुत दूर हो चुका है। इस्लाम हमें विरासत में मिल गया, मगर हमने इस विरासत की हिफाजत, पासदारी और मारूफियत हासिल करने की कोशिश नहीं की। हमने न ईमान की कीमत अदा की, न अकीदे की गहराई को समझा, न दीन का इल्म सीखने का शौक रखा। हालांकि ईमान की असल ये है कि इंसान उसे मेहनत, कुर्बानी, इल्म और शऊर के साथ अपनाए। अगर आज कलमा पढ़ने वाले को कलमा के माने मालूम नहीं, तो इसका मतलब ये है कि हमने दीन का शऊर नहीं पाया। रियासत तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में कलमनाक वाकया पेश आया। दामाद ने अपने ससुर को चाकू से वार करके कत्ल कर दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक अमीनपुर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े बियारामगुड़ा कमान के करीब रहने वाले 58 साला चंद्रैया को उसके दामाद रामाकृष्णा ने चाकू से हमला करके मौत के घाट उतार दिया। रामाकृष्णा और उसकी बीवी के दरमियान कुछ अरसे से घरेलू तनाज़ात चल रहे थे, जिसके बाद गुज़िश्ता 3 माह से उसकी बीवी अपने वालिदा के घर मुकीम थी। जुमेरात की शाम रामकृष्णा चंद्रैया के घर आया और अपनी बीवी से झगड़ने लगा। चंद्रैया ने दोनों को रोकने की कोशिश की, जिस पर मुश्तार रामकृष्णा ने धमकी देते हुए कहा कि वो उसे कत्ल कर देगा। बरहमी के आलम में दामाद अपने घर गया, वहां से चाकू लाया और वापस आकर चंद्रैया पर हमला कर दिया, जिससे वो मौके पर ही फौत हो गया। अरकान खानदान की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। निजामाबाद में 10 साल से ज़ेर-इल्तिवा डबल बेडरूम हाउसिंग प्रोजेक्ट में संगीन बेकायदगियां सामने आई हैं। मुकामी अवाम के मुताबिक तामीरशुदा कमरों से खिड़कियां और दरवाजे गायब हैं, जबकि रात के वक्त इमारतों के बाजू से मुरम लोहा चोरी किए जाने की शिकायत भी मौसूल हुई है। शहरियों का कहना है कि सियासी कायदीन और मुतालिका महकमे इस मसले पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अवाम मुतालबा कर रही है कि हुकूमत चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे और गरीब खानदानों को वादे के मुताबिक डबल बेडरूम मकान फराहम किए जाएं। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने टी न्यूज चैनल को लीगल नोटिस जारी करते हुए एक हफ्ते के अंदर अवामी मुआफ़ी का मुतालबा किया। इत्तलात के मुताबिक कविता ने अपने खिलाफ नश्र की गई गुमराहकुन और बेबुनियाद खबरों पर सख्त एतराज़ करते हुए कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। इसी सिलसिले में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट A महेश्वर रेड्डी और BRS के रुकन असेंबली M कृष्णा राव को भी कानूनी तौर पर नोटिस रवाना की है। हिलाडी के मंडल लिंगमपेट में बोनाल पंचायत से सरपंच उम्मीदवार गुमरैया नायक को कामयाब बनाने की अपील करते हुए मंडल कांग्रेस पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट दशरथ नायक ने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर गोपाल, शिवालाल नायक, दिशा नायक व दीगर मौजूद थे। शेख उवैस वर्नी ने मुस्तफर वर्नी इलाके में वार्ड मेंबर के इंतखाब में भारी अक्सरियत से शानदार कामयाबी हासिल की। नतीजे के ऐलान के बाद इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और मुकामी अवाम ने शेख उवैस को मुबारकबाद पेश करते हुए कामयाबी को अवामी एतमाद का सबूत करार दिया। इस मौके पर शेख फरीद समेत मुतादिद मुअज़्ज़िज़ीन ने शेख उवैस वर्नी को दिली मुबारकबाद पेश की और मुस्तक़बिल के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। अवाम ने उम्मीद जाहिर की है कि वो इलाके में तरक्याती और अवामी फलाही कामों पर ख़ुसूसी तवज्जो देंगे और अपने हल्के की नुमाइंदगी ईमानदारी के साथ अंजाम देंगे।
ظہیرآباد مگڑمپلی منڈل مودے اورنگ نگر سرپنچ امیدوار جڑپا کی انتخابی مہم کا آغاز کرتے ہوئے اپنے انتخابی نشان قینچی کو ووٹ دینے کے حق میں عوامی رابطہ مہم چلائی اور عوام سے اپیل کی ہے کہ گرام پنچایت انتخابات میں انہیں کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ انہوں نے مودے کی ترقی، عوامی فلاحی اسکیمات کو عوام کی دہلیز تک پہنچانے ہر ممکن اقدامات انجام دیں گے۔ مودے کی ترقی کے لیے جامع منصوبے تیار کر رہے ہیں۔ حکومت 6 گارنٹی اسکیمات کی عملاوری کے لیے کوشاں ہے۔ LRD کے منڈل لنگمپیٹ پنچایت سے دوسرے مرحلے کے انتخابات میں سرپنچ امیدوار کاشف محی الدین کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے منڈل کی معزز شخصیت جناب محمد معین احمد قادری ہائی کورٹ ایڈوکیٹ نے عوام سے اپیل کی۔ انہوں نے لنگمپیٹ کو ہر شعبے میں مثالی ترقی دینے کے لیے نوجوان قائد کاشف محی الدین کو منتخب کرنے کی خواہش کی۔ ڈونگری منڈل کے ایلے گاؤں میں جنید پٹیل بلا مقابلہ سرپنچ منتخب ہو گئے۔ انتخابی عمل پر عوام نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر شیخ بشیر، شیخ عمران، محمد شیخ زبیر اور دیگر معززین نے جنید پٹیل کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ LRD کے منڈل لنگمپیٹ پنچایت سے سرپنچ امیدوار کاشف محی الدین نے رائے دہندوں سے ملاقات کرتے ہوئے انتخابی مہم چلائی اور منڈل کو ترقی کے نئی سمت رواں کرنے کے لیے اپنے انتخابی نشان انگوٹھی کو ووٹ دینے کی عوام سے اپیل کی۔ نوجوان قائد کاشف محی الدین لنگمپیٹ پنچایت سے سرپنچ کے لیے منتخب ہو کر عوام کی تمام بنیادی سہولتوں کو یقینی بنانے کا عزم کیا۔ اس موقع پر روی گوڑ، ڈاکٹر راجو، عبدالقیوم و دیگر موجود تھے۔ حلقہ اسمبلی بانسواڑہ کے 3 منڈل بانسواڑہ، برکور، نصرالآباد سرپنچ کے انتخابات 17 دسمبر کو منعقد ہونے جا رہے ہیں، جس کے لیے سیاسی پارٹیاں کے قائدین اپنے اپنے تائیدی امیدواروں کے حق میں زور و شور سے انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ آج جمعے کے موقع پر بعد جمعہ مساجدوں کے سامنے ٹھہرتے ہوئے اپنے اپنے امیدوار کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ اسی طرح حلقہ اسمبلی بانسواڑہ کے کوتا آبادی سرپنچ امیدوار محمد ابرار کے حق میں بانسواڑہ سے کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر عبدالقادر اور سابق وارڈ ممبر شیخ اکبر عرفان قریشی نے کوتا آبادی پہنچ کر بعد جمعہ جامع مسجد کوتا آبادی میں عوام سے ملاقات کرتے ہوئے کانگریس کی تائیدی امیدوار ابرار کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ LRD مسلم ویلفیئر کمیٹی صدر شیخ غیاث الدین کی اطلاع کے مطابق مسلم ویلفیئر کمیٹی کے نئے سال کے کیلنڈر آج بعد جمعہ نظام ساگر، ناگیریڈی پیٹ، تانڈور، گنڈی ماسانی پیٹ کی مساجد میں مسلمانوں کو مفت تقسیم کیے گئے۔ آج بعد جمعہ میجر گرام پنچایت کی آزاد امیدوار برائے سرپنچ ملوگیری پدما نرسا گوڑ نے مقامی مسلم ذمہ دار افراد سے ملاقات کی۔ انہوں نے گاؤں کو درپیش مسائل، بنیادی سہولیات کی فراہمی، سڑکوں کی بہتری، صاف پانی، روشنی کے انتظامات اور ترقیاتی کاموں کی رفتار پر تفصیلی بات چیت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گاؤں کی حقیقی ترقی، شفاف انتظام اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والی قیادت ہی وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ فٹ بال کے انتخابی نشان پر بھاری اکثریت سے ووٹ دے کر انہیں کامیاب بنائیں تاکہ وہ گاؤں کی مجموعی بہتری کے لیے مؤثر اقدامات کر سکیں۔ محمد عبدالعلیم سابق نائب صدر نشین بلدیہ نرمل کے فرزند محمد عبدالنعمان علیم عرف رمید اسلمہ ریئل اسٹیٹ کا نکاح شیخ افسر حسین کی دختر نیک اختر سے 11 دسمبر بعد نماز عصر مسجد مستانیہ اسرا کالونی میں انجام پائی۔ استقبالیہ گیلیکسی فنکشن پیلس نزد منی ٹینک بنڈ میں دیا گیا۔ نکاح کی اس تقریب میں سیاسی قائدین، رشتہ داروں اور دوست احباب کی کثیر تعداد شریک رہی۔ تصویر میں نوشاہ عبدالنعمان علیم کے علاوہ سینئر صحافی و اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست سید جلیل اظہر، میر مشکر علی انارائی جو سید جلیل اظہر کے داماد ہیں کے علاوہ فرزندان سید شہریار اطہر، سید اسماعیل ناصر ڈویژن رپورٹر سیاست، میر مدکر علی انارائی، محمد عرفان، سابق رکن بلدیہ محمد سلمان علی، اکبر خان اور فیروز خان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ضلع کاماریڈی منڈل پیٹلم میں 14 دسمبر بروز اتوار کو سرپنچ اور وارڈ ممبرز کے انتخابات ہونے والے ہیں۔ بانسواڑہ ڈویژن کے سب کلکٹر کرن مائی نے منڈل پرجا پریشد آفس میں قائم پوسٹل بیلٹ پولنگ اسٹیشن کا اچانک دورہ کیا۔ MPDO ریٹرننگ عہدیداران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ پولنگ بوتھ پر تمام تر بنیادی سہولتوں کو فراہم کرنی چاہیے، کسی قسم کی دشواری پیش نہ ہو۔ ضلع کاماریڈی منڈل پیٹلم میں 14 دسمبر بروز اتوار کو دوسرے مرحلے کے سرپنچ اور وارڈ ممبرز کے انتخابات منعقد ہے۔ آج انتخابی مہم کے اختتام پذیر کے موقع پر حلقہ اسمبلی جوکل کے سابق BRS پارٹی رکن اسمبلی و پینل اسپیکر ہنمنت شنڈے نے سرپنچ اور وارڈ ممبرز کی منعقدہ ریلی میں شرکت کی۔ شیواجی مہاراج چوک سے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مجسمے تک پیدل ریلی نکالی گئی۔ BRS پارٹی سرپنچ امیدوار جمعہ کی ہنمانڈلو اور وارڈ ممبرز کو اپنا قیمتی ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب کرنے کی رائے دہندوں سے اپیل کی گئی۔ اس موقع پر BRS پارٹی قائدین کی کثیر تعداد موجود تھی۔
मचरियाल के चिनूर शहर की जामा मस्जिद में मौलाना मुफ्ती सरफराज अहमद नूरी खतीब इमाम जामा मस्जिद के ज़ेर निगरानी में मिल्लत की अहम शख्सियात जनाब इस्माइल अहमद जुल्फ़िकार साबिक़ मार्केट कमेटी चेयरमैन की वफ़ात पर ताज़ियती इजलास मुनक़िद किया गया। मिल्लत के रहनुमाओं ने शिरकत करते हुए उनकी खिदमात को याद करते हुए ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया और उनकी खिदमात को नाक़ाबिल फरामोश करार दिया और उनकी मग़फ़िरत के लिए ख़ास दुआ के बाद नमाज कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाले 19 तलबा में साइकिलों की तक़सीम की गई। मरहूम इस्माइल अहमद जुल्फ़िकार साहब की जानिब से उनकी वफ़ात से पहले प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। उनके इंतकाल के बाद उनके लड़के मोहम्मद जलाल अहमद ने और उनके दामाद एहसान भाई और भांजे मोहम्मद सैफ जावेद भाई ने अपने हाथों से साइकिलों की तक़सीम की। नमाज कॉम्पिटिशन में कामयाब तलबा को 5 वक्त की 40 दिन पाबंदी के साथ नमाज मुकम्मल करने पर इनामात दिए गए। तलबा और उलमाए कराम ने इस्माइल अहमद जुल्फ़िकार के लिए मग़फ़िरत की दुआ की और उनके अफ़राद ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। तमाम फ़र्ज़ंदान तौहीद ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। हैदराबाद के एक रिहायशी स्कूल में फूड पॉइजनिंग से 16 तलबा हो गए बीमार। तफसीलात के मुताबिक रियासती हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम रिहायशी स्कूलों में फूड पॉइजनिंग के वाक़यात में कमी नहीं आ रही है और अब जुमे के रोज़ तिलक नगर वाक़े तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में खाना खाने के बाद 16 तलबा बीमार पड़ गए। तलबा ने जुमेरात की रात खाना खाने के बाद मतली, उल्टी और दस्त की शिकायत की। उन्हें फौरी तौर पर गवर्नमेंट अस्पताल किंगकोठी मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। अस्पताल हुकाम के मुताबिक तमाम तलबा की हालत फ़िलहाल मुस्तहकम है। ओडिशा के दारुल हुकूमत भुवनेश्वर के सती विहार इलाके में जुमे की सुबह एक नाइट क्लब में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। आग लगने के फौरन बाद इमारत से घना धुआं उठता दिखाई दिया, जो देखते ही देखते रसूलगढ़ से सत्य विहार तक फैल गया। धुआं इतना शदीद था कि फिजा में गहरे कोहरे जैसी कैफियत पैदा हो गई, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सुबह दफ्तर जाने के वक्त ट्रैफिक पहले ही दबाव में था, लेकिन धुआं फैलते ही कौमी शाहरा पर गाड़ियों की रफ्तार तकरीबन थम गई। मुतादिद मकामात पर लंबी कतारें लग गई और कई ड्राइवरों को रास्ता साफ होने के इंतजार में इजहार बेबसी करना पड़ा। मुकामी पुलिस ने सूरत हाल संभालने के लिए फौरी तौर पर इजाफी एहलकार तैनात किए ताकि ट्रैफिक को किसी हद तक मुनज़्ज़म रखा जा सके। तेलंगाना जागृति समिति की सदर के कविता ने जुमे को अपने शोहर के खिलाफ दिए गए बयानात पर बीआरएस और बीजेपी के रुकन असेंबली को कानूनी नोटिस जारी किया। ये कानूनी नोटिस बीआरएस के एमएलए एम कृष्णा राव और बीजेपी के एमपी ए महेश्वर रेड्डी को भेजे गए। मीडिया से बात करते हुए कविता ने वजाहत की है कि उनके शोहर ने सरकार या अराजी पर कोई कारोबार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरा या मेरे शोहर का आईडीपीएल के पास वाली जमीन से कोई ताल्लुक नहीं। ये मामला ऐसे वक्त में तवज्जो का मरकज बन रहा है जब कविता और कलवा कुंटला खानदान के दरमियान ताल्लुकात कशीदा है। कविता मुसलसल अपने कजन और बीआरएस कायदीन हरीश राव और जोगिनापल्ली संतोष कुमार को निशाना बना रही है। कविता ने मजीद कहा कि उनका वक्त आएगा और वो एक दिन वजीर आला बनेंगी। उन्होंने खबरदार किया कि जब वो कुर्सी पर बैठेंगी तो साल 2014 से अब तक के तमाम मामलात का जायजा लेंगी। उन्होंने कहा कि जो भी उन पर इल्जाम लगाएगा उसे कानूनी नोटिस भेजा जाएगा। साल 2023 के इंतखाबात में बीआरएस की शिकस्त के बाद कविता ने पार्टी क़ियादत पर तनकीद शुरू की, जिसके नतीजे में वो पार्टी से अलहदा हो गई। अब वो बीआरएस दौरे हुकूमत में होने वाली मुबैयना बदनवानियों को उजागर करना अपनी मुहिम बना चुकी है। गैर कानूनी फोन टैपिंग के मामले में एक अहम पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब एसआईबी यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच के साबिक सरबराह टी प्रभाकर राव ने जुमे के रोज जुबली हिल्स पुलिस के सामने खुदसुपुर्दी इख्तियार कर ली। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक प्रभाकर राव ने एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए, जो इस मुबैना गैर कानूनी निगरानी के मामले की तहकीकात कर रही है। हुकाम के मुताबिक एसआईटी ने राव से पूछताछ शुरू कर दी और तफ्तीशकारों का मानना है कि उनसे होने वाली तफसीली पूछताछ फोन टैपिंग नेटवर्क की मंसूबाबंदी, उसके निफाद और उसके दायरेकार से मुतालिक अहम इंकिशाफात सामने ला सकती है। प्रभाकर राव की खुदसुपुर्दगी इस केस में एक बड़े मोड़ के तौर पर देखी जा रही है। हैदराबाद के बहादुरपुरा रोड पर एक निहायती तशवीशनाक वाक़या सामने आया, जहां स्कूली बच्चों से भरे एक ऑटो रिक्शे को इंतहाई खतरनाक अंदाज में चलते हुए देखा गया। ऑटो में गुंजाइश से ज्यादा कहीं ज्यादा बच्चे सवार थे, जबकि एक शख्स ऑटो के पीछे लटका हुआ नजर आया, जिसने मुमकिन हादसे का खतरा मजीद बढ़ा दिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक ये ऑटो मुमकिन तौर पर स्कूल के बच्चों को ले जा रहा था, लेकिन ड्राइवर की लापरवाही, ओवरलोडिंग और खतरनाक ड्राइविंग ने कम उम्र बच्चों की जानें बुरी तरह खतरे में डाल दी। ऐसे वाक़यात न सिर्फ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है, बल्कि वालिदैन के लिए भी शदीद तशवीश का बाइस बनते हैं।
करनूल जिले में एक दिल दहलाने वाला हादसा पेश आया। अडोनी मंडल के बाईचीगिरी के करीब एक लॉरी तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर उलट गई। इस हादसे में ड्राइवर समेत मजमूई तौर पर 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकामी अफराद की मदद से तमाम जख्मियों को इलाज के लिए अडोनी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम उसी दौरान एक हैरानकुन वाकया पेश आया। हादसे में जख्मी होने वाला लॉरी ड्राइवर इस खौफ में मुब्तला हो गया कि कहीं पुलिस उसे गिरफ्तार न कर ले। उसी डर की वजह से वो हॉस्पिटल से सीधा करीबी रेलवे ट्रैक पर पहुंचा और ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ। हैदराबाद के इलाके फिल्म नगर में एक ट्यूशन टीचर ने अपने घर में पढ़ने वाले 7 साला बच्चे को गर्म चमचे से दाग दिया, जिसके नतीजे में बच्चे के जिस्म पर मुतादिद जलने के निशानात बन गए। चारशंबे के रोज पेश आने वाले इस इंसानियत सोज वाक़े ने वालिदैन में शदीद गम और गुस्सा पैदा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ये बच्चा उस्मानी यूनिवर्सिटी कॉलोनी का रिहायशी और पहली जमात का तालिब इल्म है, जो रोजाना शाम को टीचर श्री मनसा के घर पर ट्यूशन लेने जाता था। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला है कि टीचर ने मुबैना तौर पर चम्मच को गर्म करके बच्चे के हाथों, पैरों और चेहरे पर दाग दिया, ये कहते हुए कि वो पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रहा था। बच्चे के वालिदैन ने जब इसके जिस्म पर कम से कम 8 जलने के निशानात देखे और बच्चे से उसकी रुदात सुनी तो फौरन फिल्म नगर पुलिस से रुजू किया। अहले खाना ने अपनी शिकायत में कहा कि हमारा बेटा जलने की वजह से चल भी नहीं पा रहा। फिल्म नगर पुलिस ने बच्चे को फौरन एरिया अस्पताल मुंतकिल किया और टीचर के खिलाफ मारपीट और जुल्म और ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया। हुकाम के मुताबिक मजीद तहकीकात जारी है और मेडिकल रिपोर्ट और शवाहिद की बुनियाद पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के कामरेड्डी जिले के नवीपेट मंडल के फतेहनगर ग्राम पंचायत इंतखाबात में आसिफा खातून ने सरपंच की नशिस्त पर शानदार कामयाबी हासिल की। आसिफा खातून के शोहर ताहिर बिन जाफर, जो तवील अरसे से सऊदी अरब में मुकीम रह चुके हैं और मुकामी सतह पर BRS के फाल लीडर भी समझे जाते हैं, ने उनकी इंतखाबी मुहिम में भरपूर किरदार अदा किया। आसिफा खातून की कामयाबी इस एतबार से भी अहम करार दी जा रही है कि जिले कामरेड्डी के 167 ग्राम पंचायतों में वो वाहिद मुस्लिम उम्मीदवार थी जिन्होंने सरपंच के ओहदे के लिए मुकाबला किया और जीत दर्ज की। उनकी फतेह पर फतेहनगर और अतराफ के इलाकों में खुशी की लहर दौड़ गई। वाज़ेह है कि तेलंगाना में जुमेरात के रोज पहले मरहले के तहत रियासत भर की 4000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड मेंबर्स के लिए पोलिंग अमल में आई थी, जिसके नताइज में कई नए चेहरों ने उभर कर सामने आए। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर दाखिला शिवराज सिंह पाटिल जुमे की सुबह महाराष्ट्र के अपने आबाई शहर लातूर में इंतकाल कर गए। खानदानी जराये के मुताबिक 90 साला पाटिल मुख्तसर अदालत के बाद अपने घर देवगढ़ में आखिरी सांस ली। पसमानदगान में उनके बेटे शैलेश पाटिल, बहू अर्चना जो बीजेपी की लीडर है और 2 पोतियां शामिल हैं। शिवराज पाटिल साल 2004 से साल 2008 तक मरकजी वज़ीर दाखिला रहे। इससे कबल वो 1991 से 1996 तक लोकसभा के 10वें स्पीकर के ओहदे पर फायद रहे। साल 2010 से साल 2015 तक वो पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। वो अपने वसी मुताले, बारीक बीनी से की गई तहकीक और बेहतर तजज़ियाती अंदाज के बाइस गैर मामूली एहतराम रखते थे। मराठी, अंग्रेजी और हिंदी पर उबूरी और आईनी मामलात की गहरी समझ ने उन्हें अपने दौर का निहायत बावकार पार्लियामेंटेरियन बना दिया था। तेलंगाना में जुमेरात को मुनक्किदा ग्राम पंचायत इंतखाबात की पोलिंग में एक वोटर ने वोट डालने के बाद बैलेट पेपर को बॉक्स में डालने के बजाय उसे चबा डाला। यह अजीब और गरीब वाकया जगित्याल जिले के कोरटला मंडल के वेंकटापुर में पेश आया, जहां एक वोटर ने शराब के नशे में बैलेट पेपर चबाकर हलचल मचा दी। गाँव के 70 साला शख्स पेटला वेंकट ने नशे की हालत में वार्ड नंबर 4 के पोलिंग सेंटर में वोट डालने पहुंचे। पोलिंग अमले ने उसे सरपंच और वार्ड मेंबर के इंतखाब के लिए अलग अलग बैलेट पेपर दिए और बैलेट बॉक्स में डालने की हिदायत दी, लेकिन अंदर जाने के बाद वेंकट ने बैलेट बॉक्स में डालने के बजाय दोनों बैलेट पेपर मुंह में रखकर चबाना शुरू कर दिया और उसी हालत में बाहर आ गया। पोलिंग सेंटर के अहाते में चबाया हुआ एक पर्चा उसने थूक भी दिया, जिसे देखकर अमले ने फौरन पुलिस को इतला दी। पुलिस ने वेंकट को रोककर पुलिस स्टेशन ले गए और कुछ देर बाद जरूरी कार्रवाई के बाद छोड़ दिया। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी जिले के चिंतूरू घाट रोड पर एक दिलखराज हादसा पेश आया। यात्रियों से भरी एक खानगी ट्रेवल्स बस चिंतूरू मारडोमेली घाट रोड पर राजूगिरी मिट्टू नामी मोड़ के करीब बेकाबू होकर उलट गई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हादसे में तकरीबन 15 अफराद हलाक हो गए, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और रेस्क्यू कार्रवाई शुरू कर दी। जख्मियों को भद्राचलम के एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के वक्त बस में ड्राइवर समेत 37 मुसाफिर सवार थे, जिन सबका ताल्लुक जिले चित्तूर से बताया गया है। बस भी चित्तूर जिले के ही थी। ये बस आरपो से भद्राचलम की तरफ जा रही थी कि रास्ते में ये अलमनाक हादसा आया पेश।
تلنگانہ کے وزیر کونڈا سریکھا کو نامپلی اسپیشل کورٹ نے غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا۔ یہ کارروائی BRS کے کارگزار صدر و سابق وزیر KTR کی جانب سے دائر عطا کی زد مقدمے کے سلسلے میں کی گئی۔ KTR نے الزام لگایا تھا کہ سریکھا نے ان کے خلاف بغیر کسی ثبوت اور صرف سیاسی فائدے کے لیے بے بنیاد بیانات دیے، جس سے ان کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ انہوں نے عدالت سے BNS سیکشن 356 کے تحت فوجداری کارروائی کی درخواست کی تھی۔ اسپیشل کورٹ نے اگلی سماعت 5 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے پولیس کو حکم دیا ہے کہ وزیر کونڈا سریکھا کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں جمعرات کی صبح جاریہ سال کی سرد ترین صبح ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین موسمیات کے مطابق آئندہ 3 دن سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا اور درجہ حرارت میں 2 تا 3 ڈگری کی گراوٹ ریکارڈ کی جائے گی۔ دونوں شہروں نواحی علاقوں میں انتہائی سرد صبح کی توقع ہے۔ معین آباد میں درجہ حرارت 5.5 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ابراہیم پٹنم میں درجہ حرارت 6.6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی شیلنگم پلی میں 7.1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جبکہ راجندر نگر میں 8.3، مولالی میں 8.9، گچی بولی میں 10.6، کشن باغ میں 11.7، بشیر باغ میں 12 اور چار مینار میں 12 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ حیدرآباد اور سکندرآباد و بیشتر اضلاع میں 16 دسمبر تک شدید سردی کی لہر جاری رہے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی تلنگانہ اور آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے BJP ارکان پارلیمنٹ کو ناشتے کی دعوت دی اور دونوں ریاستوں کی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی۔ وزیر اعظم نے تلنگانہ کے BJP ارکان کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ BJP تلنگانہ میں اپوزیشن کا رول ادا کرنے میں بھی ناکام ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم نے پارٹی ارکان پارلیمنٹ کو کارکردگی بہتر بنانے اور حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تلنگانہ میں پارٹی کی ترقی کے وسیع مواقع موجود ہیں، لیکن ان مواقع سے استفادہ کرنے میں ارکان پارلیمنٹ ناکام رہے۔ وزیر اعظم نے پارٹی میں گروپ بندیوں پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ قومی سیاسی صورتحال میں بھی BJP کو متحرک ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔